सावधान कन्या राशि वालों, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो अगले 125 दिनों में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक मोक्ष का कारक केतु अपना किरदार बदलने जा रहा है। अक्सर लोग केतु से डरते हैं कि वह सब कुछ छीन लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही केतु आपको वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इस गोचर में केतु आपके 12वें घर में बैठकर एक ऐसी तकनीक की मांग कर रहा है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका भाग्य 10 गुना चमक उठेगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम डिकोड करेंगे केतु के इस रहस्यमयी गोचर को। क्या छीनेगा, क्या मिलेगा और वो कौन सी गुप्त तकनीक है जिससे आपका धन और भाग्य दोनों आपके पीछे खींचे चले आएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसी सावधानी है जिसके बिना आपकी मेहनत डूब सकती है। सबसे पहले समझिए कि केतु इस समय कन्या राशि के लिए कहाँ स्थित है। केतु आपके 12वें भाव में विराजमान है जो मोक्ष, व्यय और एकांत का भाव है। क्या आपने गौर किया है कि मई 2025 से आपका मन ईश्वर की ओर ज़्यादा झुक रहा है। क्या आप मेडिटेशन या ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं? यह केतु का ही प्रभाव है। केतु एक डिटैचमेंट यानी वैराग्य का ग्रह है। वह आपसे कहता है जो हो रहा है उसे होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। लेकिन 2 अगस्त से कहानी बदलने वाली है। केतु अब नक्षत्र परिवर्तन के जरिए आपके धन और भाग्य के दरवाजों पर दस्तक देने वाला है। इस गोचर को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक जब केतु शुक्र के नक्षत्र में दूसरे चरण पर रहेंगे। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब केतु मंगल के नक्षत्र में प्रथम चरण पर रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 अक्टूबर तक के समय की। कन्या राशि वालों, 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक केतु शुक्र के नक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में शुक्र का मतलब है धन, वैभव और ऐश्वर्य। यहाँ एक अद्भुत योग बन रहा है, दूसरा, 9वां और 12वां का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है जहाँ आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु 12वें भाव में विद्यमान है। और अब केतु देव शुक्र के नक्षत्र पर जाएंगे तो शुक्र की राशि कौन सी है? 2 और 7। तो मतलब ये जो दूसरा भाव हो गया और साथ में ये जो 9वां भाव हो गया, इस पर अब केतु का प्रभाव आ गया। मतलब दूसरा, 9वां और 12वें भाव का संयोजन बना। इसका मतलब इस समय पर कन्या राशि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो अपना दूसरा, 9वां और 12वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। भले ही केतु 12वें खर्च भाव में है, लेकिन शुक्र के प्रभाव से यह आपको प्रचुर धन से जोड़े जा रहा है। कर्ज से मुक्ति के लिए यह सबसे सुनहरा समय है। जो लोग विदेश में है या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय पूंछ पकड़ने जैसा है। जैसे राहु हाथी का शरीर है, केतु उसकी पूंछ है, यानी काम का अंतिम और सफल समापन। रुका हुआ 1% काम अब पूरा होगा। यहाँ केतु आपसे एक परीक्षा लेंगे। शुक्र लक्ष्मी है और लक्ष्मी चंचला है। अगर आपके पास पैसा आता है तो प्रसन्न रहे, लेकिन अगर पैसा जाता है तो भी वही प्रसन्नता रखे। पैसे को लेट गो करना सीखे। जितना आप देने की भावना रखेंगे, केतु उससे 10 गुना बढ़ाकर आपके पास वापस लाएगा। धन को धन्यवाद दीजिए, उससे चिपकिए मत। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक इस दौरान केतु मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे। यहाँ समीकरण बदलकर तीसरे, 8वें और 12वें का हो जाएगा। इसका मतलब है जहाँ आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु 12वें भाव में विद्यमान है। और अब केतुदेव मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे तो मंगल की राशि कौन सी है? 1 और 8। तो मतलब ये जो तीसरा भाव हो गया और साथ में ये जो 8वां घर हो गया, अब इस पर केतु का प्रभाव आ गया। मतलब अब संयोजन बनेगा तीसरा, 8वां और 12वें भाव का। इसका मतलब इस समय पर कन्या राशि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो तीसरे, 8वें और 12वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। इस समय सावधान रहे क्योंकि मंगल और केतु का मेल अचानक घटनाएं घटाता है। अचानक ट्रांसफर के योग बन सकते हैं या आप अपना बिजनेस किसी नई जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी गहरे विषय की पढ़ाई या रिसर्च करते हैं तो केतु आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चेतावनी, 8वां भाव अनिश्चितता का है। चूंकि केतु के पास स्थिर दिमाग नहीं है, इसलिए बड़ा निवेश करते समय किसी मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। बिना सोचे समझे दिया गया पैसा डूब सकता है। अंत में केतु का सबसे बड़ा सूत्र याद रखिए, बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले न भीख। राहु मांग कर लेता है, लेकिन केतु कहता है कि जितना आप छोड़ेंगे उतना मैं दूंगा। कन्या राशि वालों, इस 125 दिनों की यात्रा को सफल बनाने के लिए
रोज कम से कम 5 मिनट ध्यान जरूर करें। यह आपका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड से जोड़ता है। ज़रूरतमंदों की मदद करें। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो साक्षात भगवान आपकी नैया पार कराने लगते हैं। 9वां भाव तभी साथ देगा जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कन्या राशि वालों, केतु का यह गोचर आपको डराने नहीं बल्कि आपको आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए आया है। बस अपनी तकनीक बदलिए और खुद को ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए। उम्मीद है कि केतु के इस गहरे विश्लेषण ने आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया होगा। अगर आपको यह जानकारी सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री केतुदेव लिखें या अपना अनुभव जरूर लिखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए अभी जुड़े। आपका आने वाला समय बहुत मंगलमय हो। नमस्कार।